इतना तीखा, चटपटा और करारा कि देखते ही खाने का मन बन जाए। ऐसा है फ्रेंड्स ये चटपटा सा नाश्ता, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस चटपटे से नाश्ते को हमने आधे आलू और रात के बचे आटे से बनाकर तैयार करा है। अक्सर फ्रेंड्स घर में आटा बच जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो ये चटपटा सा नाश्ता जरूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरा नाम है नाजिश और नाजिश की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 चम्मच के जितना ऑयल डाला है, आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे और आधा टुकड़ा प्याज का चॉप करके डाला है, काट करके छोटा छोटा सा। चलिए थोड़ा सा इसे सौते कर लेते हैं। गैस को बिल्कुल हमें स्लो ही रखना है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे लाल वाली मिर्च, इसी के साथ में 1 चुटकी भर के हल्दी डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद वाला तेल, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा क्रंची सा जो है ना फ्लेवर आता है नाश्ते में। तो चलिए सारे मसालों को एकदम स्लो आंच पे ही हमें भून लेना है। अब मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है आधा टुकड़ा आलू का। तो फ्रेंड्स आज का नाश्ता रात के बचे आटे और आलू से ही बन करके तैयार होगा। आधे आलू से हमने इतना ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार करा है और बहुत चटपटा और स्वादिष्ट ये नाश्ता बनता है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आप जानबूझकर आटा बचाएंगे और यही नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए मैंने आलू को जो है ना ग्रेट करके डाल दिया है। अब यहाँ पे मसाले तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, तो हम क्या करना है कि सिर्फ इसे जो है ना हमें हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह हमारा जो है ना चटपटा सा आलू मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मसालों में आलू को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इस नाश्ते को फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। घर में ही पड़े सामान से कम खर्च में और बहुत ही जल्दी से बनने वाला नाश्ता है। फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड। ज़्यादा समय इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, यानी कि मिला लिया है। तो यहाँ हमारी चटपटी सी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो आटे में हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने ली है कुटी हुई लाल वाली मिर्च। आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद वाला तिल। इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी और 1 चुटकी भर करके नमक। तो फ्रेंड जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे हमें ये स्लरी बना करके तैयार करनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। पानी को हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। जब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे आटे की, तब हमें इसमें पानी को डालना है और फिर इसे पतला कर लेना है। तो ये हमारी स्लेरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो बस यहाँ पर देखिए स्लेरी बन करके तैयार है। इसे साइड कर देते हैं। और ये मैंने ले लिया है सुबह का बचा हुआ आटा। तो रात का बचा हुआ आटा भी आप ले सकते हैं। अक्सर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारा जो है ना आटा बच जाता है और समझ ही नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो आप फटाफट से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो चलिए आटे की एक लोई बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 रोटी जितना आटा बचा हुआ था, इसी से मैं ये नाश्ता बनाकर तैयार करूँगी। और कितना ढेर सारा बनेगा, आधा आलू और इतने से आटे से नाश्ता। तो चलिए इसे जो है ना सूखा आटा डाल करके इसकी 1 रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सूखा आटा हमने डाल लिया है और अब हमें इसकी 1 रोटी बेल करके तैयार करनी है। जैसे हम नॉर्मल चपाती रोटी बेलते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको रखना है। ज़्यादा मोटा इसे नहीं रखना है, एकदम पतला सा ही बेल करके तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ आटा है। तो आप इसे आटा गूंद करके भी जो है ना बना सकते हैं। चलिए इसके ऊपर मैंने डाल दिया है कस्तूरी मेथी, जिससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी। तो चटपटा सा जो आलू बना करके तैयार करे थे वो डालेंगे और अच्छे से पूरी रोटी पे लगा लेंगे। इस तरह से देखिए पूरी ही रोटी पे हमें अच्छे से इसे कोट करना है। तो इसकी लेयर को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। सारे ही मसाले को मैंने डाल दिया है। आधे आलू से हमने मसाला बना करके तैयार करा था। तो चलिए इस तरह से अब हमें इसकी रोल बना करके तैयार करना है। तो रोल के लिए इसे हमें टाइटली रोल बनाना है। तो बस हमें इसे फोल्ड करते जाना है और रोल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बनाना बेहद आसान होता है फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि ये चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए साइड में पानी लगा लें हल्का सा, तो ये अच्छे से चिपक भी जाएगा।
और बस साइडों से हमें इसे बंद कर देना है ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। और अब हमें इसे इस तरह से देखिए हाथ से हिलाते हुए इसका एक रोल बना लेना है। रोल तो हमारा बन करके तैयार हो गया। स्टफिंग जो भरी गई है ना वो सारी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारा रोल तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने इसे फ्रेंड्स आधा इंच से भी कम रखा हुआ है, क्योंकि गेहूं के आटे से हम इसे बना रहे हैं तो इसकी परत को हम पतला ही रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सिके, कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तो बस इस तरह से देखिए इसके हमें पीसेस काट करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए एक पीस को हमें निकालना है और इस तरह से शेप देते हुए इसे रख लेना है। तो सारे ही पीसेस को हमें ऐसे ही निकाल करके रख लेना है। तो देखिए एक रोटी से और आधे आलू से कितने सारे पीसेस बन करके तैयार हो गए हैं। अब जो हमने सिलेरी रखी थी उसमें अच्छे से इसे डालेंगे। इस तरह से देखिए सिलेरी में कोट हो जाना चाहिए और एक कांटे वाली चम्मच की मदद से उठा के तेल में डालेंगे, जिससे एक्स्ट्रा सिलेरी नीचे ही गिर जाएगी। और यहाँ पे तेल जो है हमने तेज़ गरम रखना है। और जब हम इन पीसेस को डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है अपने आप से। तो बाद में हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। तो एक एक करके सारे ही पीसेस को फ्रेंड्स डाल देंगे, जितने भी एक बार में पैन में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने बड़े से पैन का यूज़ करा है, तो सारे ही पीसेस एक ही बार में आ गए थे फ्रेंड्स। अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है। तो जब एक तरफ से सिक जाएगा ना फ्रेंड्स, तभी हमें इसे पलटना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं पलटेंगे। इस तरह से देखिए एक चम्मच की मदद से ऊपर से तेल को कोटिंग करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, उसी में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर से हमें तेल से कोट कर देना है, जिससे जो हमने सिलेरी में इसे लगाया है ना, सिलेरी लगाई है, वो हमारी हटेगी बिल्कुल नहीं जब हम पलटेंगे। तो इस तरह से देखिए जब एक तरफ से इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, एक तरफ से सिक जाएगा, तब हम इसे पलटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक एक करके सारे ही पीसेस को हमें पलट लेना है और अच्छे से इसे सिकने भी देना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। और यहाँ देखिए कितना अच्छा सा कलर हमारा नाश्ते का आ गया है। तो इसे बनाने में मुश्किल से मुझे 15 मिनट लगे थे और 15 मिनट में ही ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया था। तो है ना फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान, जब भी हमारे पास समय कम होता है और सुबह की भाग दौड़ में हमें चटपटा सा कुछ खाना होता है या फिर बनाना होता है, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ही कम सामान से बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो लीजिए हमारा चटपटा सा मसालेदार नाश्ता बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते का। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। तरह तरह की नाश्ते की रेसिपी आपको मिल जाएंगी। कितना ज़्यादा खस्ता बना है फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ सुनिए आप, आवाज़ से ही मालूम हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा करारा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।